भारत का वह ऐतिहासिक काल जिसने धर्म, समाज और संस्कृति में क्रांति का आगाज किया। यह काल था महाजनपद काल, जहां न केवल राजनीतिक संरचना बदली बल्कि समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ। यह दौर था बदलाव और सुधारों का, जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। नमस्कार, मैं हूं माही गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नारी क्यों हारी। आज मैं आपको बताऊंगी महाजनपद काल के उस दौर के बारे में जहां धर्म ने नई दिशा पकड़ी, समाज में बड़े सुधार हुए और महिलाओं की भूमिका जो कभी केंद्र में थी उसे धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इतिहास के इस ऐतिहासिक सफर के बारे में जानते हैं। महाजनपद काल, जिसे हम भारतीय इतिहास का एक समृद्ध और महत्वपूर्ण युग मानते हैं, इस काल में कुल 16 प्रमुख राज्य या महाजनपद थे। यह काल छठी और चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच का था, जब समाज में व्यापक राजनीति और सामाजिक बदलाव हो रहे थे। ये 16 महाजनपद थे: काशी, कौशल, वज्जी, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, मांचाल, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, मल, सूरसेन, मत्स्य और अंग। महाजनपदों का यह दौर राज्य व्यवस्था, नगर निर्माण और आर्थिक प्रगति का प्रतीक था। लोहे के उपयोग से कृषि और युद्ध में नई तकनीकों का विकास हुआ, जिसने समाज में वर्ग विभाजन और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी। इस समय के दौरान भारत में दो प्रमुख धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ: जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन धर्मों ने समाज को एक नई दिशा दी और महिलाओं की स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दिया। आइए सबसे पहले जैन धर्म और इसमें महिलाओं के योगदान के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली में हुआ था, वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। उनका संदेश था अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य को प्रचार किया। महावीर स्वामी को अहिंसा का पितामह भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि महिलाओं को जैन धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। उन्हें मठों में प्रवेश और शिक्षा का अधिकार दिया गया। महिलाओं को जैन धर्म के मठों में प्रवेश और धर्म के गहन अध्ययन का अधिकार भी प्राप्त हुआ। उन्हें ध्यान और साधना के लिए समान अवसर दिए गए। उन्हें आध्यात्मिक समानता भी दी गई। महावीर स्वामी ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है। महिलाओं को भी धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिले। धार्मिक नेतृत्व में भी जैन धर्म में महिलाओं को भिक्षुणी बनने और धर्म के प्रचार में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। सामाजिक न्याय की बात करें तो महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए महावीर ने समाज में अहिंसा और समानता का संदेश दिया। अब जानते हैं बौद्ध धर्म और उसमें महिलाओं के योगदान के बारे में। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने जीवन के दुखों को समझा और उनका निवारण करने के लिए मध्यम मार्ग की वकालत की। उनके सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य और सदाचार जैसे तत्व शामिल थे। गौतम बुद्ध ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई बड़े कदम उठाए, जैसे भिक्षुणी संघ की स्थापना। गौतम बुद्ध ने महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जिससे वे धर्म के प्रचार और आध्यात्मिक उन्नति में योगदान दे सके। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी दिया। इसके जरिए महिलाओं को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सीखने और उनका प्रचार करने का अवसर मिला। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध ने अम्बपाली जैसी महिलाओं की कहानियों का उल्लेख किया है, जो गणिका से साध्वी बनी और अपने जीवन में उच्च आध्यात्मिक स्थान तक पहुंची। ये कहानियां महिलाओं को प्रेरणा देती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि सभी प्राणी समान हैं और महिलाओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि महाजनपद काल में 16 प्रमुख राज्यों में महिलाओं की भूमिका क्षेत्र विशेष सामाजिक और मान्यताओं पर निर्भर थी? आइए विस्तार से उनकी भूमिकाओं को जानते हैं। काशी, जो वर्तमान में बनारस के नाम से जानी जाती है, काशी अपने सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ की महिलाओं का योगदान मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठानों और शिल्पकला में देखा गया। महिलाओं ने बुनाई और कढ़ाई जैसे हस्तशिल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौशल, जो अयोध्या और श्रावस्ती के नाम से जानी जाती है, कौशल महाजनपद में महिलाएं मुख्यतः परिवार और कृषि के कार्य में अपना योगदान करती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में सीमित भागीदारी दी जाती थी और ये जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव से बढ़ी थी। वज्जी, जिसे वैशाली के नाम से भी जाना जाता है, वैशाली गणराज्य में महिलाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। यहाँ महिलाओं ने व्यापार और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में भी योगदान दिया।
वैशाली की प्रसिद्ध गणिका अम्बपाली का उदाहरण इस क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। मगध, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, मगध महाजनपद में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः घरेलू और सामाजिक व्यवस्था तक सीमित थी। लेकिन बौद्ध धर्म के उदय के साथ यहाँ महिलाओं को भिक्षुणी संघ में भाग लेने का अवसर मिला, जिससे उनकी स्थिति में सुधार आया। मल्ल, जिसे गोरखपुर और कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है, मल्ल महाजनपद में महिलाएं घरेलू कर्तव्यों और कृषि कार्यों में सक्रिय थी। कुशीनगर, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वहां महिलाओं को बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष भूमिका निभाने का अवसर मिला। वत्स महाजनपद में महिलाओं ने कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। यहाँ की महिलाओं का मुख्य योगदान नाट्य कला और संगीत में देखा गया। अवंती, जो उज्जैन और माहिष्मती के नाम से प्रसिद्ध है, अवंती में महिलाएं व्यापार और कृषि कार्य में सक्रिय थी। उज्जैन के सांस्कृतिक केंद्र में महिलाओं ने नृत्य, संगीत और साहित्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधार, यह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र है। गांधार में महिलाएं बुनाई और व्यापार में सक्रिय थीं। यह क्षेत्र अपनी गांधार शैली की कला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें महिलाओं की रचनात्मक झलकती थी। कुरु, जो वर्तमान में हरियाणा के नाम से जाना जाता है, कुरु महाजनपद में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः परिवार और कृषि कार्यों तक सीमित थी, लेकिन यहाँ वेदों के अध्ययन और यज्ञ में कुछ महिलाओं ने हिस्सा लिया था। पांचाल, जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, पांचाल में महिलाएं शास्त्र और धर्म के अध्ययन में रुचि रखती थी। यहाँ की महिलाओं का योगदान शिक्षा और शिल्पकला में देखा गया। सूरसेन यानी मथुरा, मथुरा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। इस क्षेत्र की महिलाएं मूर्ति कला और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय से भागीदार थी। मत्स्य, जिसे अलवर और जयपुर के नाम से भी जाना जाता है, मत्स्य क्षेत्र में महिलाएं कृषि और पशुपालन में सक्रिय थी। इस क्षेत्र में महिलाओं ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। अंग, जिसे भागलपुर और मुंगेर के नाम से भी जाना जाता है, अंग महाजनपद में महिलाएं व्यापार और घरेलू उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। चेदी, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, चेदी महाजनपद में महिलाएं कृषि कार्यों में भाग लेती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में सीमित भागीदारी रखती थी। अश्मक यानी दक्षिण भारत, अश्मक महाजनपद में महिलाएं कला और शिल्पकला में सक्रिय थी। इस क्षेत्र की महिलाएं युद्ध और सैन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी जानी जाती थीं। कम्बोज, जो कि आज अफगानिस्तान का क्षेत्र है, कम्बोज क्षेत्र में महिलाएं मुख्यतः व्यापार और पशुपालन में संलग्न थी। इस क्षेत्र में महिलाओं की स्वतंत्रता अपेक्षाकृत अधिक थी। महाजनपद काल में महिलाओं को कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म ने उनकी स्थिति में सुधार के प्रयास किए। महिलाओं को मठों में धर्म का अध्ययन करने और भिक्षुणी बनाने का अधिकार मिला। जैन और बौद्ध धर्म ने महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी की स्वतंत्रता दी, जिसमें उपासना, साधना और ध्यान के अभ्यास भी शामिल होते हैं। हालांकि धर्म सुधारकों ने बहुत प्रयास किया, फिर भी समाज के पारंपरिक ढांचे में महिलाओं की शिक्षा पर कड़ा नियंत्रण था। अधिकांश महिलाएं शिक्षा से वंचित थीं और उन्हें घर की देखभाल और पारंपरिक घरेलू कार्यों में व्यस्त रखा जाता था। केवल उच्च वर्गों की कुछ महिलाओं को सीमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था, लेकिन यह समाज के अन्य वर्गों के लिए दुर्लभ था। महाजनपद काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी हद तक परिवार और विवाह से जुड़ी हुई थी। महिलाओं को संपत्ति और अधिकारों पर बहुत सीमित नियंत्रण था। विवाह को एक आवश्यक और अपरिहार्य सामाजिक संस्था माना जाता था और इस दौरान महिलाओं को पति की संपत्ति का हिस्सा भी माना जाता था। विवाह की संस्था महाजनपद काल में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और लड़कियों को विवाह के लिए बहुत छोटी उम्र में तैयार किया जाता था। विवाह के बाद महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों के अधिकारों के अधीन होती थी और उनके पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी होती थी। इस प्रकार महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक सीमित और पुरुषों के मुकाबले बहुत कमजोर थी। लेकिन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समय के साथ उनके अधिकारों में कुछ सुधार की दिशा में काम किया। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा है कि निश्चित ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल खबर समय जगत को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।